सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीयूटी पीजी एमएससी एग्रीकल्चर, जो कि बीएचयू के लिए, जो आपकी एमएससी एग्रीकल्चर के लिए जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, तो उनकी जो कट ऑफ है 2023, 24 एंड 25, मतलब कि पिछले 3 साल के अंदर, जब से कि आपका एग्जाम पैटर्न 75 क्वेश्चंस का रहा है जिसमें सब्जेक्ट डोमेन आता है, तो उसके अंदर क्या कट ऑफ रहा है डिपार्टमेंट वाइज फाइनल राउंड की, ताकि आपको पता लग सके कि एक जो है सेफ स्कोर क्या होना चाहिए आपके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एमएससी एग्रीकल्चर बीएचयू के लिए और सीयूटी पीजी के थ्रू, जो कि आपका एडमिशन होने वाला है 2026 के अंदर। तो इसके अंदर आप अब अपन कट ऑफ देखने वाले हैं कि क्या कट ऑफ रही है। तो सबसे पहले अपन 2023 की देखेंगे कि 2023 के अंदर जो आपका कट ऑफ रहा था फाइनल राउंड का, अंदर मैं यहाँ पे बात करूंगा, जो कि स्पोर्ट राउंड था। तो उसमें जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी वो क्या रही थी जो फाइनल कट ऑफ क्या रही थी, तो यहाँ पे एमएससी एग्रीकल्चर के डिफरेंट कोर्सेज है जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे कि कौन से जो कोर्स के अंदर कौन सी जो है जो आपको लास्ट सीट मिली थी वो कितने नंबर पे यहाँ पे मिली थी। तो यहाँ पे मैं अपने आप को थोड़ा हाइड कर लेता हूँ इसके अंदर थोड़ा सा, ताकि आपको दिख सके क्लियरली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमएससी एग्रीकल्चर के यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर। तो यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज वो दे रखा है पूरा, यहाँ पे सीट मैट्रिक है और यहाँ पे दो कैटेगरी है, एक C1 होता है, एक C2 होता है। तो C1 का मतलब होता है नॉन बीएचयू कोटा होता है, C2 का मतलब होता है बीएचयू कोटा। तो बीएचयू कोटा का मतलब हो गया जिन लोगों ने बीएससी कर रखी है बीएचयू से, बीएससी इन एग्रीकल्चर कर रखी है, तो उनको बीएचयू कोटा मिलता है, उनके लिए मतलब कि रिजर्व सीट अलग से रहती है। और C1 का मतलब यहाँ पे हो गया कि नॉन बीएचयू, मतलब कि जिन लोगों ने अदर यूनिवर्सिटी से अपनी बीएससी कर रखी है, तो उनके लिए नॉन बीएचयू कोटा यहाँ पे रहने वाला है। तो बीएचयू, अगर आप बीएचयू से है तो आपने बीएचयू से अगर बीएससी कर रखी है तो आप बीएचयू कोटा की कट ऑफ पर भी फोकस कर सकते हैं। और अगर आप जो कि C2 कैटेगरी रहने वाली है, और अगर आप नॉन बीएचयू स्टूडेंट है और तो आप C1 कैटेगरी के जो कट ऑफ है उसके ऊपर फोकस करिएगा। तो यहाँ पे दे रखा है अलग अलग कैटेगरीज का, यहाँ पे दे रखा है। तो C1 के अपने यहाँ पे मेनली अभी यही बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की जो कट ऑफ थी एसटी कैटेगरी के लिए, तो C2 का लिए है, यहाँ पे C1 के लिए नहीं है, एसटी के लिए। तो ये आखिरी की जो सीट्स है उनमें कई कैटेगरीज की जो सीट्स है वो वैकेंट नहीं रही थी, तो उसी हिसाब से ये पूरा जो सिस्टम दे रखा है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अप्रोक्स आइडिया लगा सकते हैं कि क्या कट ऑफ यहाँ पे गई थी। तो वही अगर पेड फी की अगर बात करते हैं, पेमेंट सीट की यहाँ पे बात करते हैं, तो C1 कोटा के अंदर एससी की 134 नंबर पे आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला था? आपको एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है जो डिपार्टमेंट यहाँ पे मिला था। वही ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी में पेड सीट पे आपको एग्रीकल्चर जो है इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट 199 मार्क्स मिलता है आउट ऑफ 300। तो ये मार्क्स है आउट ऑफ 300। तो 300 में से आपको इतने नंबर पे आपको इकोनॉमिक्स के अंदर पेमेंट सीट मिली थी, ओबीसी कैटेगरी के अंदर, नॉन बीएचयू कैटेगरी, नॉन बीएचयू स्टूडेंट जो है। वही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, अगर मेजर डिपार्टमेंट की यहाँ पे बात करें तो ओबीसी के लिए जो 210 नंबर पे है जो आपको यहाँ पे सीट मिली थी, जो कि आपके फाइनल राउंड के अंदर यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के अंदर नॉन बीएचयू को स्टूडेंट को मिली थी एग्रोनॉमी, जो कि नॉर्मल सीट थी यहाँ पे। वही अगर डिपार्टमेंट एंटोमोलॉजी की बात करें तो एंटोमोलॉजी में ओबीसी के अंदर 199 मार्क्स में जो आपको है एंटोमोलॉजी मिल गया था फाइनल राउंड के अंदर। वही एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करें तो एक्सटेंशन एजुकेशन में ओबीसी की अगर बात करें तो यहाँ पे 203 नंबर पे यहाँ पे आपको एक्सटेंशन एजुकेशन की जो फ्री सीट है वो यहाँ पे मिल गई थी। तो ये सारा जो है कट ऑफ ट्रेंड है, ये मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके नहीं बताऊंगा, बस आपको दिखाने वाला हूँ। और इसकी जो पीडीएफ है तीनों साल के लिए मैं आपको दिखाऊंगा, ये 24 के लिए है, ये 25 के लिए है। तो इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल सीयूटी पीजी का मैंने अलग से बना रखा है, तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन करिएगा। तो वहाँ से क्या है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी कैटेगरी में क्या क्या कट ऑफ रही थी कौन सी ईयर के अंदर। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स का दे रखा है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी का भी दे रखा है, सोइल साइंस का दे रखा है। फिर एमएससी इन हॉर्टिकल्चर पेपर आपका कोड सेम ही रहता है। तो एमएससी इन हॉर्टिकल्चर की आपकी डिग्री मिलती है वहाँ पे, हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग पहले चलता था, अब शायद वेजिटेबल ये हो गया है। तो ये थोड़ा चेंज हो गया है, तो उसके ऊपर ये जो कट ऑफ है इसके 186 160 ये जो है मार्क्स अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे आउट ऑफ 300 यहाँ पे दे रखे हैं। और ये फूड टेक्नोलॉजी वगैरह के अगर किसी ने यहाँ से अप्लाई किया तो उसका भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बारे में अपन देखेंगे 2024 के बाद लिए देखेंगे 2024 की जो कट ऑफ है वो क्या रही थी। तो 2024 की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, एक मिनट, तो ये रहा एग्रीकल्चर साइंसेज के लिए।
तो वही इकोनॉमिक्स के अंदर अगर देखोगे तो C2 कैटेगरी, C2 C1 की अगर बात करें तो C1 में यहाँ पे इकोनॉमिक्स में सीट शायद EWS की थी, तो 194 पे आपको है इकोनॉमिक्स यहाँ पे मिल गया था। वही C1 ST की बात करें तो 164 में आपको इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स मिल गया था फाइनल राउंड के अंदर। और SC के अंदर आपको 204 नंबर के अंदर यहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स मिला था। और OBC की बात करें तो 205 नंबर में मिला था, क्योंकि वो यहाँ पे कट ऑफ है काफ़ी ज़्यादा रही है 2024 के अंदर, क्योंकि पेपर थोड़ा यहाँ पे इजी लेवल का था। वही 211 नंबर पे आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स मिली है UR कैटेगरी अंदर, जो कि C1 कोटा है, मतलब कि नॉन BHU जो कोटा आपका रहने वाला है। वही मेजर अगर डिपार्टमेंट की यहाँ पे बात करें, जैसे एग्रोनॉमी की अगर बात करते हैं, तो एग्रोनॉमी के अंदर C1 कोटा के अंदर EWS की बात करें तो 225 नंबर पे आपको एग्रोनॉमी मिला था फाइनल राउंड के अंदर। वही OBC की अगर बात करें तो एग्रोनॉमी आपको नॉर्मल सीट मिली थी 218 नंबर पे आके आपको जो सीट है वो मिल गई थी। और UR की अगर बात करें तो 228 नंबर पे है जो आपको एग्रोनॉमी यहाँ पे मिला। तो 2000 जो है आपका 24 के अंदर जो आपका पेपर लेवल था वो थोड़ा इजी था, तो इसीलिए जो कट ऑफ है थोड़ी हाई गई थी। वही 2023 में जो कट ऑफ आपने देखी वो थोड़ी कम थी। और मेजर डिपार्टमेंट जैसे वही यहाँ पे एंटोमोलॉजी का देखते हैं, तो एंटोमोलॉजी में C1 कैटेगरी के अंदर EWS के अंदर 209 नंबर पे मिला था। OBC में 209 नंबर पे मिल गया था। और UR के अंदर जो है 217 नंबर पे आपको एंटोमोलॉजी यहाँ पे मिली थी। तो यही रहने वाला। प्लांट ब्रीडिंग की अगर बात करते हैं तो प्लांट ब्रीडिंग का भी यहाँ पे देख सकते हैं कि C1 के अंदर अपन देखेंगे मेनली, तो C1 215 नंबर पे आपको प्लांट ब्रीडिंग मिल गया था। वही C1 UR की अगर बात करें तो 240 नंबर पे जो है आपका राउंड 5 के अंदर, जो कि फाइनल राउंड होता है लगभग, तो वहाँ पे 240 नंबर पे आपको यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग मिला था। तो उस टाइम काफ़ी कट ऑफ हाई गई थी 2024 के अंदर, आप देख सकते हैं काफ़ी हाई नंबर पे जो है आपको डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मिले हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। अब वो अपन वो 2025 की यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो कि फोर्थ राउंड की बात है। तो फोर्थ राउंड 2025 के अंदर अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर साइंसेज के लिए, एक मिनट। एग्रीकल्चर साइंसेज मास्टर्स ऑफ, हाँ, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं एग्रीकल्चर साइंसेज के लिए, एक मिनट में चेक करता हूँ विजिबल है कि नहीं है। ठीक है, विजिबल है। तो एग्रीकल्चर साइंसेज के लिए अपन यहाँ पे देख सकते हैं। तो वही एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की यहाँ पे बात करें तो आपका जो है राउंड फोर्थ की बात है यहाँ पे। और 2025 की बात है, 2025 में C1 की EWS की अगर बात करते हैं तो मिनिमम स्कोर था 178 पे, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स मिला था। वही मैक्सिमम स्कोर भी 178 था, मतलब एक सीट ही आपकी रही थी। और रैंक भी यहाँ पे दे रखी है। पहले रैंक रिलीज नहीं होती थी शायद, अब रैंक रिलीज होने लग गई, तो यहाँ पे रैंक भी यहाँ पे दे रहे हैं, 538 रैंक पे है, वो आपको यहाँ पे मिल गया था। वही एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी की मेजर की बात करते हैं यहाँ पे C1 कैटेगरी के अंदर, सॉरी C2 कैटेगरी के अंदर, C2 कैटेगरी के अंदर UR की अगर बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी आपको 227 नंबर पे मिनिमम मार्क्स रहा था। और जो है 243 जो है आपका मैक्सिमम मार्क्स पे यहाँ पे 243 पे आपको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी यहाँ पे मिला। तो कट ऑफ तो अभी भी इसमें मेजर डिपार्टमेंट की हाई रही थी 2025 की अगर अपन बात करते हैं। वही एंटोमोलॉजी की बात करते हो C1 कैटेगरी, C2 कैटेगरी की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो C2 कैटेगरी में BHU OBC के लिए 205 नंबर पे आपको है एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी यहाँ पे मिल गई थी। और ऐसे करके आप सारे डिपार्टमेंट देख सकते हैं। प्लांट ब्रीडिंग का अगर अपन देखते हैं, प्लांट ब्रीडिंग में अगर यहाँ पे OBC की देखें तो 209 और 215 नंबर मैक्सिमम था, तो यहाँ पे आपको मिल गया था। और UR की अगर बात करते हैं, UR में 216 221 नंबर पे जो है आपको प्लांट पैथोलॉजी यहाँ पे मिल गया था। तो यही सारे हैं, अगर आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, आपकी जो PDF है मैं आपको आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो अभी से मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना, क्योंकि 2023 की कट ऑफ देखते हैं तो काफ़ी कम कट ऑफ थी। वही अगर 2000 अपन 24 और 25 की अगर अपन देखते हैं, 2025 की भी जो कट ऑफ है आपकी हाई रही है। तो मतलब अगर आपको मेजर डिपार्टमेंट लेना है तो मतलब कि आपका जो स्कोर है वो होना चाहिए 240 प्लस। अगर मेजर डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन लेना है फर्स्ट राउंड के अंदर, तो आपका जो स्कोर है आउट ऑफ 300 आपको 240 प्लस जो है आपको स्कोर करने का अभी से टारगेट रखना है। और मैं तो चाहूँगा कि आप कट ऑफ की तरफ ध्यान दें, क्योंकि कट ऑफ पेपर लेवल पे डिपेंड करती है। कभी कभार के जो पेपर होता है वो टफ आता है तो आपकी कट ऑफ डाउन चली जाती है, लेकिन नॉर्मली यही हो रहा है कि पेपर थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल का आता है तो कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। तो आपको जो टारगेट करना है 250 नंबर आपको टारगेट करके चलना है, कि आपके CUT PG में अगर आपको BHU में एडमिशन चाहिए तो आपको 250 प्लस जो है जो नंबर है आपको टारगेट करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो फ्री क्लासेस वगैरह है और जो भी फ्री टेस्ट वगैरह है वो आपको यहाँ पे उसकी जो अपडेट है वो सारी मिलती रहेगी। और
अगर कोई आपकी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और चैनल टेलीग्राम चैनल पे भी आप वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ओपन डिस्कशन आपका चालू है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये कट ऑफ इसके आप 250 के आसपास जो है आपको टारगेट करना कि इतने मार्क्स आपके सीयूटी पीजी 2026 में होंगे, तो आपको जो टॉप डिपार्टमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, मिडिल डिपार्टमेंट बीएचयू के अंदर, वो फर्स्ट राउंड में ही मे भी आपको मिल जाएगा। तो इसी के हिसाब से आपको अभी प्रिपरेशन करनी है। अभी आपके पास टाइम है 2 मंथ का, और मार्च में आपका एग्जामिनेशन होना है। तो मॉक टेस्ट जितना हो सके उतना लगाइए, और रिविजन जितना कर सके उतना कर सकते हैं। अभी काफ़ी टाइम है, 2 महीने में आप अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।